हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉल सेंटर के बारे में। देखिए, बहुत सारी ना जॉब्स एक्चुअली हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है 10वीं 11वीं 12वीं करने के बाद, लेकिन कॉल सेंटर ना एक अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें आप 10वीं 12वीं करके भी जॉब ले सकते हो और स्टार्टिंग सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है एज ए फ्रेशर। अगर आपको जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी फील्ड का तो भी आप यहाँ पर जॉब्स ले सकते हो और काम जो आपको करने के लिए मिलेगा ना वो बहुत ही आसान काम है। अगर आप एक लड़की हैं या फिर आप एक लड़के हैं तो भी दोनों के लिए ना यहाँ पर जो काम है ना वो बहुत ही आसानी वाला काम मिलेगा। कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिर्फ कॉल्स करनी है और कॉल्स के दौरान आपको बातचीत करनी है, चीजों का सॉल्यूशन देना है और बस यही काम रहता है। इसके अलावा भी कॉल सेंटर्स में बहुत तरीके के काम होते हैं, बट कॉल सेंटर जो बदनाम है वो कॉल्स वगैरह के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा कॉल सेंटर के बारे में, जैसे कॉल सेंटर में नौकरी कैसे ले सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, सैलरी हमें कितनी मिल सकती है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मैं आपको अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास कौन से स्किल्स होने चाहिए ऐसे कॉल सेंटर में काम करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर आपने सिर्फ 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। तीनों तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है, क्योंकि देखो कहीं भी काम करने के लिए इंडिया में जो एज लिमिट सेट किया हुआ है वो 18+ है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और ये हमारे पास है स्किल्स। देखिए, किसी भी संस्था में काम करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। अच्छा ठीक है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? नंबर 1 हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स। बातचीत करना आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कॉल सेंटर के अंदर आप जो काम करोगे वो बातचीत करने का ही काम है। आप वहां पर लोगों के सवालों के जवाब दोगे, तो सबसे पहली स्किल्स यही है, कम्युनिकेट करना आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दिमाग में ये सब डाउट चल रहा है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कहां से सीखें, हमने इसके बारे में एक बहुत अच्छी ई बुक लिखी है। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी जो कीमत है ई बुक की वो 99 रुपीज है। आप जाइए फटाफट से परचेज कीजिए, पढ़िए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। देखिए, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, चाहे वो हमारी गर्लफ्रेंड हो चाहे वो हमारा बॉयफ्रेंड हो, बहुत सारे रिश्ते ना खराब हो जाते हैं बिकॉज हमारी बैड कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, हम हर किसी को एक लाठी से हाँक देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। यार, कम्युनिकेशन स्किल्स ना एक ऐसी स्किल्स है जो सभी को आना जरूरी है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप हमारी बुक परचेज नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट आप इस चीज को कहीं से भी सीखो, कैसे भी करके सीखो, कुछ ना कुछ करके सीख लो, क्योंकि ये पहली स्किल है किसी भी संस्था में काम करने के लिए। स्किल्स नंबर 2 हमारे पास है एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आपको हमने ये भी बताया है कि जब आप अपनी बात रखोगे उससे पहले सामने वाले की बात आपको सुनना भी जरूरी है। अगर आप सामने वाले की बात नहीं सुन पाओगे तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, जो कि वो प्रॉब्लम अनसॉल्व रहेगी, सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यार, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख ही रहे हैं तो सामने वाले की बात को सुनना भी जरूरी है। इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। नंबर 3 पर हमारे पास है बेसिक कंप्यूटर। अगर आपको नहीं पता बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके ऊपर आपसे बहुत पहले हमने एक बेहतरीन वीडियो बनाया था, सोर्स भी बताए हैं कहां से क्या कर सकते हो। लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सीख सकते हो। लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास है प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर वो ताकत है, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी जो सर्विसेज होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है कि हमने उस चीज को कैसे प्रस्तुत किया है। अगर हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, या हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर, अगर वो अच्छा नहीं है, तो चांसेस यही होंगे कि वो हमारी सर्विस जो है वो सेल ना हो पाए या उसमें क्रॉस सेलिंग ना आ सके। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स का आना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए भी आप यूट्यूब एंड गूगल की हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं, जिसमें 2 ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 बाकी हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास है एक्चुअली में इंटरव्यू। देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लेने की सोचते हैं तो वहां पर सबसे पहले हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है एम्प्लॉय को लेकर के। कॉल सेंटर में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, बैंकिंग का जो इंटरव्यूअर होता है वो थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। तो थोड़ी सी तैयारी इंटरव्यू की जरूर कर लेना। अगर आपको नहीं पता कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक और बेहतरीन वीडियो बनाया है जिसको हजारों लोग देख चुके हैं। आपको भी मैं वही वीडियो सजेस्ट करने वाला हूं, जिसका लिंक आपको यहां आई बटन में मिल जाएगा। गाइस, पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं सैलरी, इंसेंटिव एंड बोनसेस की। देखिए, यूं तो कॉल सेंटर के अंदर इंसेंटिव एंड बोनसेस को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इंसेंटिव ना मिलेगा, बोनसेस ना मिलेंगे। ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, बस आपको अपना टारगेट पूरा करना होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया इधर भी टारगेट मिलता है क्या? देखो, हर जॉब में टारगेट होता है। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो टारगेट के पीछे बहुत मार मारती हैं, लेकिन कुछ जॉब कहती हैं ठीक है, आप अपने
टारगेट का 10%, 2%, 5% भी अचीव कर ले तो ये वेल एंड गुड वाली बात हो जाती है। कोई बात नहीं, एज ए फ्रेशर अगर मैं सैलरी की बात करूं कॉल सेंटर के अंदर, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो 15,000 रुपए तक देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देते हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन बीकॉम या एमकॉम या बीएससी या एमएससी आप किए हुए घूम रहे हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत मजबूत है आप, देन आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है लगभग 20,000 रुपए के आसपास। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो आपके अकाउंट में ये 15,000 रुपए इन हैंड नहीं मिलेंगे, सेम 20,000 के साथ भी है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। दोस्तों अब हमारे पास है पॉइंट नंबर 5 और ये है एक्चुअली में अप्लाई प्रोसेस। देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस ना बहुत सिंपल है और बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा ऑथेंटिक और ओरिजिनल तरीका। अगर आपके पास लिंक्डइन नाम की एप्लीकेशन है तो आप यहां से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। naukri.com, shine.com, अपना ऐप, जितने भी तरीके के एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर से भी जॉब मिलती है। लेकिन कॉल सेंटर के नाम पे ना फ्रॉड बहुत होता है, तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहना, सावधान रहना। फ्रॉड कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रॉड करने के लिए ना ये आपसे बहुत तरीके से पैसे मांगते हैं, जैसे कभी कभी फाइल चार्ज मांगते हैं, आपका रेज्यूमे शेयर करने के नाम पे पैसे मांगते हैं, इसके अलावा कहते हैं कि आपका आई कार्ड, बिल्ला, ये सब का पैसा मांगते हैं। लेकिन किसी भी जॉब के अंदर ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको जॉब मिलती है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपसे कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कोई भी अमाउंट का पैसा मांगता है, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या कुछ भी, तो समझ लो ये 100% फ्रॉड है। क्योंकि जो एमएनसी कंपनी होती है, इंडिया की कंपनी होती है, भैया कहीं भी चले जाओ कोई पैसा नहीं ले रहा किसी भी तरीके का, पहले जॉब से, और बाद में भी नहीं लेते, बाद में आपको सैलरी देते हैं। ये तो आपकी समझ में आ रही होगी। ऑलराइट गाइस, किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक रिज्यूमे। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रेज्यूमे है जो आपने 10-20 रुपए देकर के इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके बनवाया हुआ है, तो उस रेज्यूमे के बेस पर अभी फिलहाल 2024 में जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि देखो सभी लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो कॉल सेंटर्स हो, चाहे वो BPO हो, सबके सब एक ATS सिस्टम लगा करके रखते हैं, जिससे आपका रेज्यूमे ट्रैक होता है, पता लगता है कि ये रेज्यूमे कैसा है। तो हमें उस चीज की एक्चुअली में कदर है और हमें पता है कि एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसा होता है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने रेज्यूमे को अपडेट करने की। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि रेज्यूमे में कौन से इंग्रेडिएंट डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए, इस चीज के लिए हम आपकी सेवा में खड़े हुए हैं। फटाफट से इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपना रेज्यूमे का एक ऑर्डर जरूर दीजिए। रेज्यूमे की जो कॉस्ट है वो एज ए फ्रेशर 299 है। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो भी आपका रेज्यूमे हम डिजाइन करके देंगे, बहुत बड़ा अमाउंट आपसे भी नहीं लेंगे। फिलहाल आप लिंक्डइन के साथ साथ naukri.com, shine.com और कुछ तरीके के रेफरेंस के साथ इन जॉब्स में अप्लाई करके एक अच्छी जॉब ले लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू जरा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है, एल्गोरिदम में काम आ जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कर लो, ये भी फ्री है। बाकी देखो ऐसा है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनके ऊपर पूरी मेहनत करते हो और कुछ दिन तक लगातार कोशिश करते हो, जिद्दोजहद करते हो, आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। जब आपकी जॉब मिल जाए तो प्लीज एक बार कमेंट्स में आके मुझे थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।